सांद्र गुण है ये नाइट्रिक अम्ल का। इसके पहले आपको अम्लराज बताया जा चुका है। सांद्र HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक होता है। यह सोना एवं प्लेटिनम जैसी धातुओं को छोड़कर अधिक धातुओं के साथ क्रिया कर लेता है। अम्लराज केवल उत्कृष्ट धातु जैसे प्लेटिनम है, सोना है, इनके साथ क्रिया करता है। लेकिन यदि केवल नाइट्रिक अम्ल की बात किया जाए तो इन दोनों को छोड़ करके शेष सभी धातुओं के साथ क्रिया करता है। अब जैसे हम देखते हैं तन HNO3 यानी 20% से कम पर यदि हम धातुओं के साथ क्रिया कराते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होती है, यानी O। कैसे देखिए, सबसे पहले हम नाइट्रिक ऑक्साइड से क्या प्राप्त कर लेते हैं, NO प्राप्त कर लिए। अब बचा हाइड्रोजन, तो ये कहाँ में बदल जाता है, H2O। अशेष नवजात ऑक्सीजन कॉपर के साथ क्रिया करा दीजिए, तो कॉपर के साथ नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कराएंगे और ये नवजात ऑक्सीजन भी इधर ले लेंगे। क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस H2O। फिर इनको जोड़ेंगे, इधर 3 O है और यहाँ पर केवल एक ही है। पूरे समीकरण में 3 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 का गुणा Cu से होगा तो 3Cu, 3 दूनी 6, 2 8 है HNO3 इक्वल टू 3CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 3 और 1 4 H2O। इसी प्रकार दूसरी भी, यानी लेड के साथ भी क्रिया इसी प्रकार होती है। 2HNO3 काहे में बदल जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर H2O, फिर O में। लेड HNO3 और नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, लेड नाइट्रेट प्लस H2O। फिर हम इन दोनों नवजात ऑक्सीजन को काटने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो फिर प्राप्त होगा 3Pb, 3 दूनी 6, 2 8 HNO3, 3PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 3 और 1 4 4 H2O। इसी प्रकार मरकरी की भी क्रिया कराएंगे, इसी प्रकार सिल्वर से भी क्रिया कराते हैं। इसी प्रकार Fe तथा Zn यानी आयरन तथा जिंक भी यदि क्रिया करता है तो नाइट्रस ऑक्साइड, धातु नाइट्रेट और जल, यानी पहले हम क्या करेंगे, नाइट्रिक अम्ल से नाइट्रस ऑक्साइड बना लेंगे और जल और नवजात ऑक्सीजन, फिर आयरन को या जिंक को नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करा देंगे तो नाइट्रेट बन जाएगा और H2O, और फिर सबको जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार टिन भी यानी SN भी HNO3 के साथ क्रिया करके धातु नाइट्रेट और NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट बनाता है। सांद्र HNO3 के साथ धातु ने क्रिया करके सदैव NO2 गैस बनाती है, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कैसे देखिए, HNO3 सबसे पहले काहे में बदल जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, ये हाइड्रोजन H2O और नवजात ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। फिर कॉपर और नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करा देंगे तो कॉपर नाइट्रेट प्लस H2। फिर जोड़ेंगे, जब जोड़ते हैं तो दोनों नवजात ऑक्सीजन बराबर है तो कॉपर और 2 और 2 4 CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2। उसी प्रकार जिंक से भी कराएंगे तो यही प्राप्त होगा, जिंक 2 2 4 HNO3, जिंक नाइट्रेट प्लस 2NO2 और प्लस 2H2। आयरन भी इसी प्रकार यदि हम क्रिया कराते हैं तो NO2 गैस बनाती है। कैसे कराएंगे, पहले 2HNO3 और 2NO2 प्लस H2 प्लस O कर देंगे, फिर उसके जगह हम जिंक के जगह में क्या रख देंगे, आयरन और प्लस HNO3 प्लस O, तो यहाँ बन जाएगा FeNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। इसी तरह से आयरन का भी बन जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि सांद्र HNO3 धातु एवं उनके यौगिकों को भी ऑक्सीकृत कर देता है। I2 को किस में बदल देता है, HiO3 में, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फर को H2SO4 में, P4 को H3PO4। जैसे देखिए सांद्र HNO3 जब टूटता है तो NO2 H2O प्लस O, I2 प्लस H2O प्लस O इक्वल टू ये बन गया HiO3। ठीक, इसे कहते हैं आयोडिक अम्ल। फिर जोड़ेंगे I2 और इससे क्रिया कराए हैं तो यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 HNO3 इक्वल टू ये देखिए 2HiO3 और 5 दूनी 10 NO2 और प्लस 1 H2O यहाँ से कट गया तो बचे कितने, 4 H2O। ये सब क्रियाएं इसी प्रकार होती हैं। मान लीजिए आपको देखना चाहते हैं तो देख लीजिए 2HNO3 सांद्र है इसलिए NO2 अवश्य बनाएगा, तो NO2 बना दीजिए। हाइड्रोजन तो किस में बदल जाएगा, H2O। फिर हमें क्या प्राप्त होगा, O।
अब इसको संतुलित कर लीजिए। यहाँ नाइट्रोजन 2 है तो 2 कर दीजिए, हाइड्रोजन ऑलरेडी है, 2 दूनी 4, 1 5 1 6, 3 दूनी 6। अब कार्बन वाला बदलना है, तो कार्बन और ये ऑक्सीजन कायम में बदल के कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी ऑक्सीजन लिए हैं यहाँ पर 2, तो 2 कर दीजिए। अब इसको हम क्या करना है, संतुलित करना है। यहाँ पर 2 कर दीजिए और इस O को और इसको काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा कार्बन प्लस 2HNO3, ये हो गया कंसंट्रेट, ये बन गया CO2 प्लस 2 दूनी 4 4NO2 प्लस 2H2। शेष इसी प्रकार सल्फर की क्रिया करा लेना है और इसी प्रकार फास्फोरस की भी। इसके बाद आ जाता है हम बलय परीक्षण। ये बलय परीक्षण प्रैक्टिकल का होता है। इसमें जब हम सांद्र अम्ल समूह का परीक्षण कराते हैं तो उस समय पर मान लीजिए यदि हमारे पास फेरस है और यदि सांद्र अम्ल समूह में नाइट्रेट पाया जाता है तो उसके लिए हम सांद्र H2SO4 मिलाते हैं। सांद्र H2SO4 मिलाने पर ये NO3 और ये आयरन ये बन जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलती है। फिर हम फेरस सल्फेट मिला देते हैं, ताज़ा फेरस सल्फेट, और ताज़ा फेरस सल्फेट से FeH2O का होल 6 में बदल जाता है और ये यानी उसके साथ क्या करके भूरे रंग का बलय परीक्षण देता है। उपयोग, इसका उपयोग प्रमुख रूप से इसका उपयोग उर्वरक एवं विस्फोटक बनाने में काम आता है और दूसरा रॉकेट ईंधन में आक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बलय परीक्षण को एक बार और समझा देते हैं। इसको इस तरह से लिखना है बच्चों कि सर्वप्रथम हम किसी भी धातु का नाइट्रेट लेते हैं, उसे सांद्र H2SO4 मिलाते हैं। सांद्र H2SO4 मिलाने से ये गैस निकलती है, काफ़ी धुआं देती हुई गैस निकलती है। फिर उसके बाद में हम उसमें कॉपर टर्निंग यानी कॉपर की छीलन डालते हैं तो भूरे रंग की गैस और बनने लगती है। फिर उसके बाद में हम ताज़ा फेरस सल्फेट का घोल मिलाते हैं और दीवार के सहारे धीरे धीरे सांद्र H2SO4 मिला देते हैं तो हमें भूरे रंग की बलय बन जाती है, जिससे नाइट्रेट का परीक्षण सिद्ध हो जाता है। बस अब यहाँ से नाइट्रिक अम्ल यानी नाइट्रोजन के कंपाउंड सभी समाप्त हो चुके हैं और अगले वीडियो में फास्फोरस शुरू करेंगे।